हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंडे के दिन का मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं मंडे के दिन मार्केट में। तो गाइस सबसे पहले अगर हम देखेंगे डाउ जोन्स यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। तो दोस्तों ये डाउ जोन्स का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप इसका लास्ट वर्किंग डे देखेंगे तो इसमें गाइस मार्केट ने टोटल यहाँ से रिकवरी दिखाई है, ठीक है। और यहाँ पे रिजेक्शन का एरिया है। तो मार्केट ओवरऑल गाइस अपने लास्ट सेशन में ये पॉजिटिव क्लोज हुआ था, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन अपने मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट गाइस यहाँ पे 330 पॉइंट, ओके, ये अगर आप देखेंगे तो 330 पॉइंट प्लस में डाउ जोन्स बंद हुआ है, ओके। तो लेट्स सी गाइस, देखेंगे मार्केट में अगर गैप अप खुल जाता है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। तो गाइज यहाँ पे आपको पता है हम पहले से लेकर चल रहे हैं, ये एक फ्लैग एंड पूल पैटर्न बन सकता है, ठीक है। अभी बना नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट टच करता है तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर है। तो हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो देखेंगे। तो गाइज सबसे पहले अगर यहाँ पे गैप अप खुल जाता है तो हम देखेंगे उसमें हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक ट्रेंड लाइन और मार्क करनी है साथ में, ठीक है। तो अगर गैप अप खुल जाता है गाइज, देखिए अगर यहाँ पे गैप अप खुला, ये जो अगर आप रेंज देखेंगे तो 18,080 की रेंज है और मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है 18,027। बहुत ज़्यादा पॉइंट का तो फर्क है नहीं, ठीक है। तो अगर इस रेंज के यहाँ कहीं गैप अप खुलता है दोस्तों मार्केट, ठीक है, वेट करेंगे। हो सकता है यहाँ से ये जो हमारा अभी डिमांड जोन का एरिया था, ओके, मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया है गाइस। ये एरिया आप देखेंगे ये हमने मार्क किया हुआ है। तो ये क्या था, डिमांड जोन का एरिया। अभी मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो अभी कंफर्म होने के लिए टाइम लगेगा कि डिमांड जोन है या फिर सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो गाइस अगर मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये एरिया हमारा एज अ सप्लाई जोन का वर्क कर रहा है, ठीक है गाइस। तो अगर गैप अप खुलता है वेट करेंगे। यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाता है तो जो भी सेफ ट्रेडर है वो 18,027 के नीचे मार्केट आता है गाइस, तो इसमें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो टारगेट के लेवल अगर देखेंगे दोस्तों हम, तो स्टेप बाय स्टेप अगर चलना है। देखो ओवरऑल अगर हम टारगेट देखें और ये साइडवेज एक रेंज में चल रहा है, बट यहाँ पे देखो अभी टच नहीं किया है इसको, ठीक है। तो हम इसको साइडवेज फ्लैग में नहीं ले सकते फिर। तो देखिए मार्केट यहाँ पे फिर हम लेवल टू लेवल लेके चलेंगे। अगर पहले लेवल की बात करें तो ये लेवल होगा लगभग 17,940 के अराउंड गाइस। पहला टारगेट बनेगा हमारा पुट साइड का। नेक्स्ट टारगेट गाइस बनेगा यहाँ कहीं, जो कि नियर अबाउट 17,860 के अराउंड है। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट गाइस ये लेवल बनेगा जो कि 17,800 है। तो ऐसे हम पुट साइड के टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर मार्केट गैप अप होकर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ठीक है। अब गाइस अगर मार्केट गैप अप इसके अंदर ओपन हो जाता है तो देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी गैप अप हो गाइस, अगर उस केस में भी ऊपर की तरफ आता है। तो दोनों ही केस में गाइस हमें क्या करना है, देखिए बहुत बड़ी रेंज नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये रेंज, तो ओवरऑल गाइस लगभग 40 पॉइंट्स हैं सिर्फ, ठीक है। तो 40 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सेफ ट्रेड बताएंगे बिल्कुल। यहाँ से गाइस गैप अप हो या यहाँ से गैप अप हो के ऊपर की तरफ आए मार्केट, इसके ऊपर, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तभी आप इसमें कॉल साइड जाएं सेफ ट्रेड के लिए, क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत एक छोटी रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे कॉल साइड का आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए पहले टारगेट के लेवल तो दोस्तों यही रहेंगे, ठीक है, नियर अबाउट 18,180 के अराउंड। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 18,246 का रहने वाला है। तो ऐसे करके आप ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, गैप अप की कंडीशन में। एक चीज़ और हो सकती है दोस्तों, मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो जाए। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ भी चल सकता है और नीचे की तरफ भी गिर सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में आप कॉल साइड और पुट साइड दोनों ही तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट क्वांटिटी आपको कम रखनी है, ठीक है गाइस। और छोटा ट्रेड होगा तो आपको 1:1 का ट्रेड मिलता है या फिर स्कैल्पिंग मिलता है तो वो करके निकल जाना, ओके गाइस। तो ऐसे करके आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने मार्केट में गैप अप अगर ओपन होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो गैप डाउन ओपनिंग की कंडीशन में गाइस यही लेवल आपको पहला 17,940, ठीक है। तो अगर इसके आसपास गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो ये एक सपोर्ट का वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे गाइस मार्केट अगर इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तब आप इसमें पुट साइड फर्दर मूव कर सकते हैं अप टू 17,800 के लेवल तक। अदरवाइज गाइस यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होता है तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा संभलना, पूरा कंफर्मेशन होने के बाद ही कॉल साइड जाना, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर आके फिर से नीचे की तरफ आ जाए, मतलब राइज ऑन सेल का मार्केट चले। तो गाइस ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ से जो मार्केट रिवर्स होगा उसमें 50-50
चांसेस रहेंगे, ठीक है, सक्सेसफुल होने के ट्रेड का, यहाँ से जो रिवर्स होगा, ओके, क्योंकि इतना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं है ये। तो यहाँ से एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं कॉल साइड का ट्रेड, बट क्वांटिटी वगैरह अपनी कम रखना, ठीक है। तो ये गाइस हमारा गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो बहुत सिंपल है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे जाता है तो गाइस इन लेवल्स तक, ये जो हमने लेवल मार्क किए थे, इन लेवल्स तक आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके। और फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो एटलीस्ट इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तब भी आप कॉल साइड जा सकते हो, ठीक है, तब भी जा सकते हो गाइस कॉल साइड। लेकिन अगर आपको टोटल ट्रैप वगैरह में नहीं फंसना है तो सबसे सेफेस्ट एंट्री गाइस इसके ऊपर ही होगी, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो आपको कॉल साइड का एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है जो चल सकता है अप टू 18,246 के लेवल तक, ठीक है। तो गाइस ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया है हमारा मंडे के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो फिलहाल कैंडल तो गाइस यहाँ पे नेगेटिव की बनी हुई है, ठीक है, कैंडल तो नेगेटिव है। लेट्स सी गाइस मंडे को यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करेंगे हम अपने बैंक निफ्टी की। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो गाइस बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल तो अभी ये इस फ्लैग के अंदर ही है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। तो गाइस देखो अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी में तो आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। तो गाइस अगर गैप अप ओपन होता है, देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं, ये ऐसा सप्लाई जोन हमने मार्क कर रखा है अभी, ठीक है, सप्लाई जोन मार्क कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस अगर गैप अप ओपन होता है इस रेंज में तो देखो यहाँ से यहाँ तक की आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक की। बट दोस्तों इसके ऊपर देखो अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तब आप अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लगभग गाइस ये जो टोटल रेंज है ना यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो ये टोटल रेंज है लगभग गाइस ये 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, ये पूरी रेंज 200 पॉइंट की है। तो उसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, देखो यहाँ पे अगर इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो यहाँ तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और इसके ऊपर भी अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी उसके लो का ऐसे लगा के आप कंटिन्यू यहाँ तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 42,700। बट इसके ऊपर अगर जाएगा तो हमें 100% रीटेस्ट चाहिए और फिर हम कॉन्टिन्यूसली 42,900 के लेवल तक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल साइड का। तो ये ओवरऑल गाइस गैप अप रहेगा अगर इसके अंदर खुलता है, और गैप अप गाइस इस रेंज पे खुल जाता है तो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता है, रीटेस्ट होके कॉल साइड मूव हो जाएंगे, और यहाँ से अगर रिवर्स होता है गाइस तो फिर से यहाँ पे ही आ सकता है मार्केट। तो इस लेवल तक पुट साइड का ट्रेड भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, बट क्वांटिटी कम रखेंगे, क्वांटिटी गाइस कम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम रीटेस्ट वगैरह को तो देखेंगे नहीं यहाँ पे, तो क्वांटिटी कम करके आपको इस लेवल तक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और अगर इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट गाइस कंटिन्यू पुट साइड और गिर सकता है। अगर इसी साइडवेज पैटर्न के अंदर मार्केट को चलना है तो आपके फिर लेवल्स ये हो जाएंगे, ठीक है, 42,250 का लेवल होगा टारगेट का, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का ये हो जाएगा 41,900 का। तो ऐसे करके आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं गैप अप की कंडीशन में। दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है इसमें वो है यही लेवल, ठीक है, ये जो साइडवेज चला था मार्केट इसका ये लेवल जो कि है 42,236, ठीक है। तो गाइस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कॉन्टिन्यूसली हम यहाँ से यहाँ तक का पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस लेवल तक का 42,236 गाइस एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ तक का मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है रीटेस्ट होके तो हम यहाँ पे पुट साइड की तरफ और कॉन्टिन्यूसली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप टू 41,900 के लेवल तक, ठीक है। और गाइस यहीं कहीं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस रेंज के आसपास तो दोस्तों अगर इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है पुट साइड, ठीक है, अदरवाइज गाइस यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है अप टू दिस लेवल 42,514 तक, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। और गाइस अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है कॉल साइड, ठीक है, और नीचे गाइस फ्लैट ओपन होकर इस कैंडल का लो तोड़ता है तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल गाइस ये हमारी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी एक इनडिसाइसिव कैंडल है गाइस। तो जैसे कि हमने अपना वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था मार्केट इस वीक दोनों तरफ चल सकता है, तो ये कैंडल गाइस डेली टाइम फ्रेम में भी दिखा रही है मार्केट दोनों तरफ ही मूव कर सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस ये फिन निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ओवरऑल दोस्तों एक तो यहाँ से ही हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है ऊपर, ठीक है, और गाइस यहाँ पे एक ये डाउन से सपोर्ट मिल रहा है, इंक्लाइन लाइन में डाउन से सपोर्ट मिल रहा है
प्राइस एक्शन को, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो देखो अगर फिन निफ्टी के अंदर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे भी एक ये ट्रेंड लाइन है, ओके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मार्क की जा सकती है, ये गाइस ऐसे करके, ठीक है। इसको थोड़ा एडजस्ट भी किया जा सकता है, देखो इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड मूव कर सकते हैं। ये लेवल है दोस्तों 18,800 का, और टारगेट के लेवल है हमारे 18,960 तक हम टारगेट ले सकते हैं अगर मार्केट फास्ट ऊपर जाता है, ठीक है। इसमें एक रिजेक्शन का एरिया भी रहेगा, वो रहेगा यहाँ तक, रिजेक्शन बोलो या फिर इसको पहला टारगेट बोल लीजिए। ये आपका 18,880 पहला टारगेट T1, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये T2 रहने वाला है। तो गाइस ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा फिर निफ्टी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर गैप अप सीधा यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है अप टू दिस लेवल 18,800। तो इस कंडीशन में पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखिएगा। उसके बाद गाइस अगर इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो फर्दर पुट साइड जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो देखो यहाँ से मार्केट इस रेंज तक भी कंटिन्यू चल सकता है, बट यहाँ से अगर आपको पोजीशन बनानी है, देखिए आपके अंदर पेशेंस बहुत कम रहता है, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा, सेफ एंट्री इसके बाद ही मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से एंट्री बनाते हैं तो ये थोड़ा सा आपका रिस्की एंट्री होगी कॉल साइड की, ठीक है ना। यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो कॉल साइड की। इसके अलावा गाइस अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग है 18,763, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अगर गैप अप होता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो कि 18,960, तो 200 पॉइंट्स का गाइज यहाँ पे आ रहा है गैप। तो अगर 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से गाइज सीधा सीधा हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर रिटेस्ट होकर अगर सस्टेन होता है तो कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है तो पुट साइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों गैप डाउन, तो देखिए यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है ये एरिया, ठीक है, एज अ सपोर्ट है दोस्तों। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल के आसपास तो देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, कॉल साइड में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल साइड का ट्रेड। बट ध्यान रखना यहाँ पे ये सप्लाई जोन का एरिया है या फिर रिजेक्शन, सप्लाई जोन का एरिया, ठीक है, या फिर रिजेक्शन। तो 18,800 तक के आपके टारगेट रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये चल सकता है और रिजेक्शन लेके फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन में भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर से पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो आप ट्रेड लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कॉल साइड के ट्रेड की तरफ, ठीक है। तो गैप डाउन की कंडीशन ये रहेगी, और सीधा गैप डाउन होकर अगर मार्केट इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो कॉन्टिन्यूसली पुट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट टारगेट के लेवल का आपको इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से लगाने होंगे, ठीक है। जिस भी स्पीड में मार्केट चल रहा होगा उस हिसाब से इसके टारगेट के लेवल आ जाएंगे। नियर अबाउट अगर आप देखें तो 18,600 के आसपास के इसके टारगेट के लेवल आ सकते हैं। तो गाइस ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा फिर निफ्टी में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है 18,800 के ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है, कॉल साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट का लेवल 18,880 और उसके बाद 18,960, ये दो टारगेट के लेवल रहेंगे। इसके नीचे गाइस यहाँ तक ये ट्रेड आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नो ट्रेड है यहाँ पे, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो इस रेंज में नो ट्रेड, इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का एनालिसिस है मंडे के लिए। और गाइस इसको हम देखेंगे अभी डेली टाइम फ्रेम में, तो इसकी कैंडलस्टिक अगर देखें डेली टाइम फ्रेम में तो कैसी बनी हुई है। तो गाइस यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसमें नेगेटिव की एक कैंडल है, ठीक है, एक नेगेटिव कैंडल है गाइस। तो मार्केट डेफिनेटली देखो नेगेटिव और बुलिश दोनों ही तरफ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। व्यू आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।